तुम्हारी हाइट 165 सेंटीमीटर है और तुम्हारे दोस्त की 171 सेंटीमीटर है। अब पता करना है दोनों में से बड़ा कौन है हाइट में। तो आप लोग क्या करोगे, कंपेयर करोगे। ये जो कंपेयर हो रहा है इसी को ही हम ऑपरेटर्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, वहाँ सिंबल यूज़ करते हैं, राइट। लेस देन, ग्रेटर देन। तो आइए देखते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या है। देखो हमारे पास काफ़ी डिफरेंट तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझते हैं, सभी ने यूज़ किया होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अगर मुझे किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ भी ऑपरेशन करना हो तो हम ये ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू नीड, अगर मुझे कुछ एडिशन करना है तो मैं प्लस लिखूंगा सिंपली, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस यूज़ करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये वाला यूज़ करूँगा, देन डिवीज़न ये। तो ये काफ़ी ईजी है। इसको समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, देखो इक्वल इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है। अब ये यूज़ कैसे करते हैं, चलो एग्जांपल्स से इसको समझते हैं। इंडिया में अगर मेरी एज 18 से ज़्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वोट दे सकता हूँ, राइट। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वोट दे सकता हूँ। अगर 18 से लेस है तो मैं वोट नहीं दे सकता, समझे। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, इंट एज का, ठीक है। और इसकी एज मैं मान लेता हूँ 21 है, सेमीकोलन। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी 21। अब जो है यहाँ पे हम लोगों को ये पता करना है कि ये बंदा वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है। हम इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे करें, मैं यहाँ पे लिखूंगा एज इज ग्रेटर देन, क्योंकि हमें पता है 18 से ऊपर होगी तो ही वो वोट दे सकता है या तो नहीं दे सकता। अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ तो क्या मुझे मिलेगा, देखो एज की वैल्यू कितनी है, 21 है, लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 18 है। क्या ये करेक्ट है, हाँ 21 बड़ा है तो ये करेक्ट है। तो हमें क्या यहाँ पे मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है, ट्रू मिलेगा। या फिर हमें 1 मिलेगा प्रोग्रामिंग की भाषा में, ठीक है। ये हमें 0 1 के फॉर्म में वैल्यूज को रिटर्न करके देंगे, ठीक है। या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। अगर यही मेरी वैल्यू 21 ना होती और कुछ होती, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा अगर 12 होता, तब यहाँ पे ये चेंज हो जाती चीज़ें। अब मैं अगर एज की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, यहाँ पे मेरे पास 12 है और सिंबल मैंने लगाया है ग्रेटर देन का और 18, ये तो गलत हो गया भाई। 12 तो छोटा होता है 18 से, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, राइट। फॉल्स मिलेगा, यानी कि जीरो। प्रोग्रामिंग की भाषा में जीरो मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, जो कि हमें वैल्यू रिटर्न करेंगे 0 और 1 के फॉर्म में। अब नॉट इक्वल का काम ऐसे ही होता है। अगर मुझे ये पता करना होता कि टू इक्वल इक्वल टू है या नहीं है, तब हम ये इक्वल इक्वल वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और अगर नहीं है तब मैं ये नॉट वाला यूज़ करता हूँ। यहाँ पे लिखता टू नॉट इक्वल और यहाँ मैं लिख देता ट्रू। अब इस केस में तो देखो यहाँ पे वैल्यू इक्वल इक्वल है तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, राइट। मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, यानी कि 1। और इस केस में मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ये जो है इक्वल है ना। नॉट इक्वल नहीं है तो यहाँ पे मुझे 0 मिल जाएगा। अगर यही मैंने लिखा होता टू नॉट इक्वल 1 लिखा होता, हाँ भाई ये दो एक के बराबर नहीं होता, तब मुझे यहाँ पे ट्रू मिलता, राइट। तब मुझे यहाँ पे ट्रू मिलता। तो इस तरीके से जो है हमारे ये वाले ऑपरेटर्स वर्क। लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत सिंपल हैं, हमने फिजिक्स में देखे हुए हैं ये। बचपन में जब हमने फिजिक्स पढ़ी थी तो वहाँ पे एंड, इसको हम बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं और, इसको बोलते हैं नॉट। तो इसको समझते हैं। अगर मैं एंड ऑपरेटर को समझाऊं यहाँ पे, एंड, तो एंड का मतलब होता है कि दो दो लॉजिकल वैल्यूज। लॉजिकल वैल्यूज मतलब कि बुलियन वैल्यूज, है ना। बुलियन वैल्यूज जैसे कि हमारे पास में एक 0 है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एंड, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1। तो ये जो दो बुलियन वैल्यूज हैं यहाँ पे देखो 0 और 1। एंड का मतलब ये हुआ कि भाई दोनों वैल्यू हमारी ट्रू होनी चाहिए तभी हमें 1 मिलेगा, नहीं तो 1, नहीं तो वो जो है हमें फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फॉल्स, 0 मिलेगा। अगर मैंने यही 1
एंड 1 लिखा होता तो हमें क्या मिलता? 1 मिल जाता। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 0 एंड 0 तब मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता? तब मुझे यहाँ पे 0 मिल जाता। ठीक है? तो एंड जो है तभी वर्क करेगा या तो दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। ठीक है? दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है? या तो दोनों वैल्यू हमारी जब तक हमारी दोनों वैल्यू ट्रू नहीं होंगी तब तक हमें ट्रू नहीं मिलेगा। ये हमारा एंड ऑपरेशन का मतलब होता है, राइट? अब समझते हैं और ऑपरेटर को। यहाँ पे देखो और में क्या है, अगर एक भी वैल्यू हमारी ट्रू हो गई, ठीक है, अगर मेरी एक भी वैल्यू, यहाँ मैंने और लगाया, यहाँ मेरी 0 है, यहाँ मेरी 1 है, 1 हमारा ट्रू आ गया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ट्रू मिल जाएगा। ट्रू मीन्स 1। और अगर मेरे पास दोनों ही 0 हों तब मुझे 0 मिल जाएगा। और अगर मेरे पास में दोनों वैल्यूज़ 1 हों तब मुझे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। इस तरीके से जो है हमारा और ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम समझते हैं नॉट ऑपरेटर को। तो यहाँ पे जो है मेरा ये नॉट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉट। नॉट वैल्यू को रिवर्स करता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा नॉट और मैंने यहाँ पे लिखा 0 तो ये 0 को क्या कर देगा? 1 कर देगा। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता नॉट 1 तो ये 1 को क्या कर देता? उल्टा कर देता, 0 कर देता। तो ये हमारे जो है बेसिक्स ऑपरेटर हैं। इस तरीके से जो है हमारे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम बना करके हम लोग इसको आगे समझेंगे ऑपरेटर को। इफ एल्स के जब हम प्रोग्राम बनाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे ये हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो उस पे हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे इफ एल्स के अंदर इनको यूज़ करना है। तो आज के लिए यही बस इतना ही।